अब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए 4 प्रिकॉशन पर डिस्कशन किए हैं। पहला था स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस, स्क्वायरिंग में गिव एक्सटेनियस रूट्स। दूसरा जो था वो था कि कैंसिलेशन नहीं करना है अगर इक्वल टर्म प्रोडक्ट में हो कंटेनिंग अननोन। तीसरा जो था वो था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो while for any at any stage answer should not contain any value of unknown which makes the denominator zero। अब हम लोग चौथा स्टेप था कि none of the terms involved in the equation should be undefined for any value included in the answer। अब एक पांचवा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है डोमेन से रिलेटेड। इक्वेशन सॉल्विंग के दौरान ये सावधानी रखना ज़रूरी है कि while solving equation domain should not change। if domain changes result must be checked। restrictions on domain may cause root loss and extension of domain may cause extraneous roots। यानी इक्वेशन सॉल्व करने के दौरान ये सावधानी रखना ज़रूरी है कि डोमेन चेंज ना करे। अगर डोमेन चेंज करता है तो रिजल्ट को चेक करना ज़रूरी है कि कोई एक्सटेनियस रूट या रूट लॉस तो नहीं हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन अगर लगाएंगे डोमेन पर तो रूट लॉस होगा और एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेनियस रूट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस ले रहे हैं जिससे ये पता चलेगा कि क्यों ये जरूरी है। मान लीजिए कि हम लोग कहें कि वी हैव टू सॉल्व साइन थीटा -2 कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि स्क्वायरिंग किया जाए। दूसरा तरीका हो सकता है इसमें कि इसको tan थीटा बाई 2 में बदल दिया जाए, जैसे साइन थीटा को 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में चेंज करके निकाला जाए रिजल्ट। उससे tan थीटा बाई 2 निकलेगा एंड देन वी कैन फाइंड tan थीटा, देन वी कैन फाइंड थीटा। तीसरा अप्रोच ये हो सकता है कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट ओवर 5 से डिवाइड करके दोनों तरफ सॉल्व किया जाए। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर इसको tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करते हैं यानी tan में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सपोज वी आर प्रोसीडिंग विद दिस। साइन थीटा को लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। cos theta is 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 and this is 2. Now 2 will be cancelled, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan theta by 2 minus 1 plus tan square theta by 2 is 1 plus tan square theta by 2। From here we can write tan theta by 2 is equal to 2। अगर tan theta by 2 डिफाइंड है तो tan square theta by 2 दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल किए एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। वी आर कैंसिलिंग दिस। इसको हमने मान लिया tan ऑफ बीटा। tan थीटा का वैल्यू -∞ से +∞ के अंदर कोई वैल्यू हो सकता है, इसको हम लोग tan बीटा मान लिया। तो यहाँ से थीटा बाई 2 इज n पाई प्लस बीटा एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज 2n पाई प्लस 2। बीटा मीन्स tan इनवर्स 2 वेयर n इज 0 plus -1 plus -2 and so on। यानी we are getting the solution like this। इस प्रोसेस में ये सॉल्यूशन मिला। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि whether this solution obtained is correct or wrong। तो इसके लिए क्या करेंगे। अगर एक भी वैल्यू हम थीटा का ऐसा दिखला सकें
जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और सॉल्यूशन में नहीं मिला हो, तो देयर विल बी लॉस ऑफ रूट्स। अब सवाल ये उठेगा कि कैसे, मैंने कौन सा वैल्यू लें। तो हम लोग जरा पहले इसको ऐसे कर रहे हैं कि वी क्लेम दैट, यानी हम दावा ये कर रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप कहिएगा कि इसका क्या भरोसा है कि आपका दावा सही है, योर क्लेम में बी रॉन्ग, तो पहले वेरीफाई कर लिया जाए। व्हेन n इज 0 थीटा इज पाई, इक्वेशन था साइन थीटा -2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसमें अगर रखते हैं हम लोग तो साइन पाई -2 cos पाई इज इक्वल टू 2, साइन पाई 0, cos पाई is -1, and this implies 2 is equal to 2, means equation is balanced। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, यानी थीटा इक्वल टू पाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इट इज ए सॉल्यूशन। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा इज 3 पाई, पहला वैल्यू था पाई, अब हो गया 3 पाई, चेंज बाई 2 पाई, और जब भी 2 पाई से चेंज करेगा तो साइन एंड कॉस विल हैव द सेम वैल्यू, एंड अगेन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मीन्स n का कोई भी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे तो दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई इज ए सॉल्यूशन। अब देखा जाए कि ये वैल्यू हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था उसमें है कि नहीं शामिल। तो देखिए ये 2n पाई प्लस पाई हुआ और ये हुआ 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2। क्लियर है कि 2n पाई प्लस पाई इसमें नहीं है और कोई सॉल्यूशन इससे मिला नहीं है इस प्रोसेस में जो हम लोग किए हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई एज वेल एज थीटा इज 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2, ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, जबकि हम लोग जो प्रोसेस किए उसमें नहीं मिला। तो देयर इज ए लॉस ऑफ रूट्स इन दिस प्रोसेस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लियरली देयर इज ए लॉस ऑफ रूट्स इन दिस प्रोसेस। There is loss of roots in the process adopted. ओके, अब जरा से इस पर आइए कि लॉस हुआ तो आखिर में क्यों हुआ। जवाब इसका यह है कि साइन थीटा -2 cos थीटा इक्वल टू 2, दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। इसमें इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है एनी रियल वैल्यू r है, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे ही इसको tan थीटा बाई 2 में हमने चेंज किया तो हियर tan थीटा बाई 2 शुड नॉट बी अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, और ये अगर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए तो देन थीटा बाई 2 शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n+1 इंटू पाई, ऑड को लिखेंगे 2n+1 से। तो फाइनली निष्कर्ष क्या बना, निष्कर्ष ये बन रहा है कि जैसे ही साइन थीटा से tan थीटा बाई 2 में चेंज किए, चूंकि tan हर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, थीटा के हर वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, इस कारण से रेस्ट्रिक्शन लगा डोमेन पर। यहां डोमेन क्या हुआ सेकेंड वाले में, न्यू डोमेन क्या था, न्यू डोमेन हुआ
एनी रियल वैल्यू बट नॉट 2n + 1 × पाई, ये छोड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और जैसे ही डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रूट लॉस, और इस कारण से हम लोग रूट लॉस के लिए इसके चेक किए। किस आधार पर 2n + 1 × पाई लिए, वो यहाँ से समझा जा सकता है कि हम लोग को मालूम था कि चूंकि tan θ/2 में चेंज कर रहे हैं तो थीटा पर रेस्ट्रिक्शन आएगा 2n + 1 × पाई, और इसलिए जो रेस्ट्रिक्शन आया उसको हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट। इफ इट सेटिस्फाइज इट मस्ट बी एडेड टू द फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनली इसमें सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन क्या निकला इसका, इस पूरे क्वेश्चन का, hence solution is theta is equal to 2n pi plus 2 tan inverse 2 as well as 2n + 1, theta is equal to 2n + 1 into pi, where n is an integer. So this is the final solution set. अब इस पूरे एग्जाम्पल से कंक्लूजन क्या बनता है कि while solving equations, any type of equation, trigonometrical or algebraic or any type of equation, we must check that domain is not changed during process of solution. एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के दौरान डोमेन प्रभावित न हो। If domain changes, there is possibility of mistake and therefore result must be checked. Restriction on domain may cause root loss and extension of domain may cause extraneous root. बढ़ाएंगे अगर डोमेन को तो देयर इज चांसेस कि कुछ एक्स्ट्रा उसमें रिजल्ट में आ जाए। तो वी आर राइटिंग द कंक्लूजन नाउ। कंक्लूजन 5 ये हुआ, while solving equation check that domain is not changed. If domain changes, result must be checked. Restriction on domain may cause root loss, whereas extension of domain may cause extraneous roots. तो ये चीज जो है ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि while solving equations we must keep in mind 5 conclusions. First, squaring should be avoided while solving equations. If a squaring is done, check for extraneous root. Secondly, never cancel equal terms on two sides in product if it contains unknown, because it causes root loss. एक तरफ ला करके फैक्टराइज करेंगे, हर फैक्टर को जीरो इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तीसरा कंक्लूजन ये हुआ कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर को जीरो बनाने वाला जो भी वैल्यू होगा थीटा का, दैट शुड बी आउटस्टेड फ्रॉम द आंसर। फोर्थ इज नन ऑफ द टर्म्स शुड बी इन्वॉल्व
none of the terms involved in the equation should be undefined for any value included in the answer. And fifth one, domain should not change. If domain changes, result must be checked. तो ये अगर 5 प्रिकॉशंस रखते हैं तो चाहे जिस मेथड से आप प्रॉब्लम को बनाइए, योर सॉल्यूशन विल बी करेक्ट. तो ये सावधानी रखना ज़रूरी है. दिस इज़ द मेन थिंग विच मस्ट बी केप्ट इन टू माइंड वाइल सॉल्विंग इक्वेशंस. अब हम लोग आते हैं इस पर कि प्रॉब्लम्स कैसे कैसे इसमें रहेगा.